क्या आपको क्या लगता है बीजेपी गलतियां नहीं कर रही? नहीं, बहुत सारी गलतियां नहीं करती तो हम किसान यहाँ पर होते। हम अब उस मुद्दे पे वोट देंगे कि पहले काम बाद में वोट। हम लोगों को जो चुनाव थमाया था 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी। हम किसानों की आय 2022 में दूनी होगी, वो आधी रह गई है। योगी जी ने कहा माने कि इनको या तो जमीन वापस करो या मुआवजा दो, लेकिन फिर भी हवाई कोई ब्यूरोक्रेट उनकी बात ही को नहीं मानता। सबसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में 10 साल हो गए, बताओ क्या काम करवाया बीजेपी ने? कुछ कराया? 2014 में जमीन लगी, खतौनी से नाम काट दिए गए, खतौनी से नाम काट दिए, 1 रुपया नहीं मिला। या बड़े पैसे वाले धनाढ़ लोग, उनकी बात सुनी जा रही है, कमजोर लोगों की बात यानी चल बाहर बैठना, ब्यूरोक्रेट बाहर बैठना। साफी अगर बड़ी दाढ़ी हो, साफी सिर से बंदी हो तो वो बाहर निकाल देती है। कि हम संविधान की बात तो करते हैं, संवैधानिक अधिकार का उपयोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता, अमल नहीं बिल्कुल होता। कहीं ना कहीं तक आज के डेट में जो अभी राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे चल रही है, और ये तभी हमारा देश बहुत पीछे चला गया। कोई कहता रहे, आंकड़े में देना चाहूँ 1 मिनट में आंकड़े दूंगा। हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पे खड़े हैं, खुशहाल देशों की रैंकिंग में हम जो है 126वें नंबर पे हैं। इस बार अखिलेश यादव को जिताना है। बिल्कुल। मीडिया में भी मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन मीडिया 80% मीडिया मिली हुई है, उनका झूठ को भी सत्य कर देते हैं, और कोई सत्य बात कहता है उसे भी झूठा सिद्ध कर देते हैं। ये है, अगर रिश्वत में कोई पकड़ा जा रहा है ना तो रिश्वत दे के छूट रहा है, मामला खत्म। और सरकार सिर्फ वादे कर रही है, काम नहीं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल निश्चित है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं नेक्सन ब्रॉडकास्ट। फिलहाल हमारी उपस्थिति ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट के ओवरब्रिज के ठीक नीचे है, और यहाँ पे बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए हैं। और पता है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अक्सर राजनीति किसानों के नाम पे ही खेला जाता है। हमेशा नेता ये कहते हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मगर उनको मिलता कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो उल्टे किसान से ले लिया जाता है। ऐसे हमेशा से किसान को परेशान किया जाता है, और जब किसान अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी जाती है। आइए हम बात करते हैं, ये लोग मौजूद है और जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं द्वारका प्रसाद एडवोकेट, अच्छा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल उपाध्यक्ष हैं। और सबसे पहले मैं यही बता दूं कि मैं एडवोकेट होने के नाते कचहरी में जब जाता हूं, और जो भी शिक्षित वर्ग होता है तो किसान का और एडवोकेट का तालमेल होने में वो ये कहते हैं कि आप एडवोकेट होके इस गरीब किसानों के साथ कैसे। लेकिन हमारा दूसरा मुद्दा है, हम गरीब के साथ खड़े हैं और गरीब की आवाज़ बन के रहेंगे। मैं भी कचहरी में जब काम करता हूं तो सबसे पहले गरीब किसान को आगे रखता हूं। अच्छा, वैसे हमेशा नेताओं के द्वारा तो हमेशा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और जब पूरा करने का समय आता है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ है? देखिए, किसान मजदूर को हमेशा से वोट दाता रहे छोड़ दिया है। वोट दो और अन्न उगाओ, केवल वोट दाता अन्नदाता, इसके अलावा उनके वादे हवा हवाई निकल जाती है। जो कि वोट ले लो, बड़े बड़े वादे कर दो। और थोड़ा सा आपने वैसे भी अनुभव होगा कि जब गरीब किसान होता है तो थोड़ा सा भी कोई लालच आ जाता है तो थोड़ा सा, जैसे बिहार में हुआ, 10,000 तुरंत दिए, तुरंत वोट मोड़ा। और उनका ये फॉर्मूला सबसे सीधा एक रिश्वत दे के कोई चीज लेना बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक कहा जाए तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि योगी की सरकार में यूपी में बहुत विकास हुआ है। तो जहाँ तक आप लोग बता रहे हैं, जहाँ तक हमको यहाँ पे सुनने में आया कि यमुना एक्सप्रेसवे की जो भी जमीन ली गई थी उसकी भरपाई नहीं की गई है अभी तक, क्या? देखो, उसी बात को लेकर हम यहाँ पर आज 0 पॉइंट पर आए हुए हैं। तो अब जो यमुना एक्सप्रेसवे की जमीन ली गई थी उसका 64% अधिकारियों से, प्राधिकरण से वादा था, सर्विस रोड का वादा था, 10% भूखंड का वादा था, और एक नौकरी का वादा था, एक परिवार में से एक नौकरी दी जाए। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुख्य मुद्दा यहाँ का यही है। अच्छा, मुख्य मुद्दा यही है। यही यहाँ का जो पॉइंट का इकट्ठे होने का मुख्य मुद्दा यही है। बाकी हमारे मुद्दे MSP गारंटी, C2+ 50%, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्ण लागू हो, अन्य वगैरह है। मुख्य मुद्दा यही है हमारा। इसी के लिए हम पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे और दिलवा के रहेंगे। अच्छा, लगभग कितने ऐसे घर हैं जिनको उनका जमीन ले लिया गया रोड के लिए, मगर उनको पैसे नहीं मिले? देखिए, यहाँ से आप गौतम बुद्ध नगर से अलीगढ़ की जमीनें, मथुरा की जमीनें, आगरा की जमीनें, तो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर का दूरी है।
तो निश्चित तौर किसान के उसमें से गई है, किसी कारपोरेट घराने के उसमें से तो जमीन उसमें तो गई नहीं। तो अच्छा चाचा, आपकी भी जमीन गई है? अभी नहीं गई है। अच्छा, आपकी? हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, सभी लोग आए हैं किसान यूनियन आगरा को? से है, अभी आगरा में वहाँ की गई नहीं है, लखनऊ एक्सप्रेस वे में कुछ गई हैं, तो वो वहाँ से 4 गुना प्लस वो मिला हुआ है। तो अच्छा, कहा जाए तो योगी के सरकार में आप लोग को अच्छा लग रहा था या उससे पहले अखिलेश यादव का सरकार? जैसे अगर कहा जाए तो 2027 का इलेक्शन पास में ही है, तो क्या लगता है इस बार योगी को आप लोग चुनेंगे या किसी और नए चेहरे को मौका देंगे? जो किसानों का काम करेगा उसको चुनेंगे। हम किसी के चेहरे और न चेहरे, समाजवादी पार्टी, भाजपा, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात करेगा पूरी तरह से। हम अब उस मुद्दे पे वोट देंगे कि पहले काम अच्छा, बाद में वोट, बाधा नहीं। ऐसे कहीं बाधा नहीं। कहीं जैसे बिहार में हुआ कि सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ गए, जैसे वो वोट जीते उसके बाद उनको बोला गया कि नहीं अब आपको पैसे वापस करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना यूपी में? उससे हम लोग सबक लेंगे, किसान मजदूर सबक लेगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसको हम ध्यान में रखते हुए ही मतदान करेंगे। अब वोट दाता के साथ साथ हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और आगे इस पे विचार। तो कहा जाए तो जो असल मुद्दे पर बात करेगा आप लोग उन्हीं को चुनिएगा इस बार? पहले काम करेगा, पहले मौजूदा सरकार से हम काम की उम्मीद करेंगे ना, हाँ। भाई बाद में हम क्यों छोड़ें उस चीज को। तो उसी को अगर नहीं है तो हमारा संवैधानिक उपयोग, उसका उपयोग करेंगे कि हम वोट परिवर्तित करेंगे। अच्छा, आप हमको बताइए कि वैसे कितने किसान लगभग हो सकते हैं कि जिनका जिनका जमीन तो ले लिया गया और उनको अभी तक 1 रुपया भी भरपाई नहीं की गई? मैं आगरा का बता रहा हूँ, रहनकला एक हमारे यहाँ का जमीन है, रहनकला मौजा है, रायपुर रहनकला। 2014 में जमीन लगी, खतौनी से नाम काट दिए गए, अच्छा, खतौनी से नाम काट दिए, 1 रुपया नहीं मिला। सरकार, हम लोग किसान बरकरार आंदोलन करते रहे, तब जाके अब लिया। तब तक किसान, जो किसानों के बच्चे थे उनकी शादी नहीं हो पाई। तो जो 14 से लेकर अब के शादी के लायक थे उनकी शादी नहीं हो पाई। बस इसका प्राधिकरण, आगरा प्राधिकरण कहता रहा हम शादी कराएंगे। एक बार हमने प्लान किया, हम सारे लड़कों को दूल्हा बना के आपके प्राधिकरण ऑफिस में लाएंगे, अन्यथा आप मुआवजा नहीं दो। योगी जी ने कहा माने कि इनको या तो जमीन वापस करो या मुआवजा दो, लेकिन फिर भी हवा हवाई, कोई ब्यूरोक्रेट उनकी बात ही को नहीं मानता, अच्छा, बात ही को नहीं मानता। आप कह रहे मजबूत हमारे मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेट उनकी बात नहीं मानता है। कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो सोशल मीडिया पे दिखता है बस वही है, सोशल मीडिया पे नहीं है। देखो, बात करना, मीडिया पे दिखना तो एक अलग पहलू होता है, काम करना अलग पहलू होता है। नहीं, वैसे सोशल मीडिया पे वो अपने दिखाते हैं काम को कि वो उनके अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बड़े बड़े बिल्डिंग को ढा दिया जा रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो अगर कहा जाए तो करप्शन कहीं ना कहीं तो है, तभी तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बात वही तो हम कह रहे हैं, मीडिया आपकी देन हो सकती है, हम आप पर आरोप लगाएं, आप ज्यादा दिखा सकते हो, आप मजदूर किसान को नहीं दिखा सकते हो, या तो दबाव या प्रेशर या जो भी होगा। लेकिन हमारा हर, आपने देखा होगा कभी भी ये दरख्त पेड़ दिखाई दे रहा है, हाँ। और एक छोटा पेड़ है, आप पानी किस में देने जाते हो? छोटे पेड़ में, सूखा हुआ पेड़ में। जो कमजोर वर्ग है उसकी बात को उठाया जाता है, और दरख्त पेड़ है जो फल फूल रहा है उसमें कोई पानी दे देता। इसलिए, और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बड़े पैसे वाले धनाढ़ लोग, उनकी बात सुनी जा रही है, कमजोर लोगों की बात, पानी चल बाहर बैठना, ब्यूरोक्रेट बाहर बैठना। साफी अगर बड़ी दाढ़ी हो, साफी सिर से बंदी हो तो वो बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल। हम इतना कचहरी, भेदभाव? अरे हम कचहरी में देखते हैं ना, हम कचहरी में रहते हैं, वकील हैं, हम देखते हैं, अच्छा, दबाव बनाते हैं तो थोड़ा सा जब बैकफुट पे हो जाते हैं। आप एक वकील हैं तो आपको पता होगा कि हमारा संविधान सबसे पहले है। नहीं, ये तो निश्चित है। संविधान नेता, मंत्री, विधायक किसी को नहीं देखता, या आप कितने बड़े आप पैसे वाले हो, कुछ किसी को नहीं देखता। देखता तो नहीं है, लेकिन उसे अब उस पर चलना और बातें करना, दोनों में फर्क आ गया। फर्क आ गया? क्या फर्क आ गया? कि हम संविधान की बात तो करते हैं, संवैधानिक अधिकार का उपयोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता, अमल नहीं बिल्कुल हो रहा।
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए ऐसा हम क्यों हो रहा है? हम क्या मतलब रीजन हो सकता है? हम उसका अब फिर वही बात आ गई है कि उसका प्रचार ज्यादा मीडिया दिखा रही है। अब देखो वंदे मातरम पे अभी चर्चा हो रही थी। हाँ। मनरेगा जी राम जी बनाया है, मनरेगा को नाम परिवर्तित VVG करा राम है जी जी राम जी हाँ, वीवीजी राम जी। चलिए ठीक है, तो वो कराए। जी। हम टीवी पे बैठ के डिबेट होती है, पक्ष होता है विपक्ष होता है, सारे लोग मगर होते हैं। वीवीजी राम जी में ज्यादा मैं जब बात होती है लेकिन उसमें मजदूर एक भी दिखाई देता है? मनरेगा वाला मजदूर दिखाई देता है जब होना चाहिए। हाँ, जब बिल्कुल किसान की बात होनी चाहिए तो किसान होना चाहिए, बिल्कुल। वही तो अपना दर्द बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका कोई दर्द होगा तो आप होने चाहिए उसमें। बिल्कुल आपकी बात अब तो सही बात कौन कर रहा है? वो कहती है चश्मदीद अंधे बने, बहरे सुने दलील, झूठों का है दबदबा, सच्चे हों जलील। जिसके चश्मा लगा हुआ है, जो उस चीज का जानकार है, वो तो अंधा बन गया है। बिल्कुल। और जो सुन नहीं सकता वो कहते हैं हमें सुनाओ। जब 3 कृषि कानून की बात आई थी तो हमारे कृषि मंत्री से काम थे, लेकिन वो कौन आ रहा है? पीडब्ल्यूडी मंत्री। पीडब्ल्यूडी मंत्री का काम है तो कौन आ रहा है? कृषि मंत्री। अरे हम जिस डिपार्टमेंट का आदमी है, जो वही डिपार्टमेंट तो हमारी बात सुनेगा ना। कहा जाए तो एक तरीके से सभी तरीके से किसानों को एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, हो गया। निश्चित तौर पर यही है। वो क्या? वही हो रहा है वही हो रहा है। और क्या। तो इसमें गलती कहाँ तक है? गलती सरकार की भी नहीं है ना ही आप लोगों की है। कहीं ना कहीं तक सरकार तो नहीं, आप ही लोग चुनते हैं। जिम्मेदार हम चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि अब सरकार हमारी बात को सुने, हमारे हित में काम करे, हमारे हित में योजना बनाए। लेकिन वहाँ जाते ही वो अपने अलग एजेंडे पे काम करने लगती है। वो ये कहती हैं कि जैसे राजशाही शासन है। अभी आपने एक शायद सुना होगा, एक लखनऊ में एक पुलिस वाला 10 करोड़ की कोठी, चर्चा हुई होगी शायद, आपको हाँ, पता हाँ। होगा। 10 करोड़ की कोठी और क्या तनख्वाह है? 30 या 40 है। कौन कर रहा है? कौन अंतर दे रहा है? ये कोई पैसे वाला होता जा रहा है। भ्रष्टाचार करो, पैसे वाला हो। वो एक हाथरसी काका कबीर हुआ करते थे, हाथरसी कबीर। तो वो कहते हैं रिश्वत, अगर रिश्वत में पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ। यही खेल हो रहा है। यही हो रहा है। बिल्कुल, अगर रिश्वत में कोई पकड़ा जा रहा है ना तो रिश्वत देके छूट रहा है, मामला खत्म। तो कहीं ना कहीं काका तक हाथरसी का वो फिर याद आ जाता है। कहीं ना कहीं तक तो सरकार की बहुत बड़ी चूक है और सरकार सिर्फ वादे कर रही है, काम नहीं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल निश्चित है, वादे ज्यादा हैं, काम कम है। जब फिर उसमें उनको याद आती है जब सत्ता चली जाती है, और फिर उसके बाद वादे करेंगे कि हम अगली बार हमें मौका दें। फिर बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी चीज होती है, जब कांग्रेस ने जब जो गलतियां करी थी, हाँ। उसका खामियाजा आज तक वो भुगत रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है बीजेपी गलतियां नहीं कर रही है? नहीं, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। गलतियां नहीं करती तो हम किसान यहाँ पर होते, तो अगली बार यहाँ पर होते, हमारे भी काम होते। खेत में किसान साढ़ लगे हुए हैं भाई, साढ़ खेतों को चल रहे हैं, शाम को रात को वो रखाने हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर तो क्या करें। तो आप लोग अगली बार किनको चुन रहे हैं? अब देखो वक्त बताएगा, समय बताएगा, इलेक्शन आने दो और जनता अपना जो मन की करेगी। जब ये अपने मन की कर रहे हैं तो जनता अपने मन की करेगी। अगली बार सत्ता पलट देना है। हाँ, लग तो ऐसा रहा है। जो दो वादा खिलाफी इन्होंने की है। हम लोगों को झुंझुना थमाया था, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी। हम किसानों की आय 2022 में दूनी होगी, वो आधी रह गई है। तो इन सारे मुद्दों को जब मान लो हम लोगों से झूठ बोला, बार बार झूठ बोला। और ये जैसे वीवीजी राम जी योजना भी आया है आप लोगों के लिए, तो इससे क्या किसी को लाभ है आप लोगों को? लाभ तो एक फिल्म में एक डाकू आता है गांव में और लूट करके जाता है, जय भवानी नारा लगाते हुए। तो उन गांव वालों से पूछो जय भवानी का कितना उन पे असर हुआ लूट करके। और जय भवानी धर्म की, अगर कोई लुटेरा धर्म का सहारा लेकर के लूटता है तो ये मतलब ठीक नहीं। कहीं ना कहीं तक आज के डेट में जो भी राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे चल रही है। और ये तभी हमारा देश बहुत पीछे चला गया। कोई कहता रहे, आंकड़े में देना चाहूँ 1 मिनट में आंकड़े दूंगा। हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पे खड़े हैं। खुशहाल देशों की रैंकिंग में हम जो है 126वें नंबर पे हैं। जेंडर गैप में 144वें नंबर पे हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी में 149वें नंबर पे है। तो ये आंकड़े भी तो हमें देखने चाहिए, हर बच्चे को देखने चाहिए, हर पढ़े लिखे व्यक्ति को देखने चाहिए कि हमारा देश, ये नारों से थोड़ी देश चलेगा। नहीं तो अक्सर जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसके बाद आप ही लोग हैं जो
इनको सत्ता पे बैठाते हैं और ये लोग सत्ता पे बैठने के बाद अपनी मन की करते हैं क्या? सही बात है ये तो। अच्छा, आप इस बार किसको चुनने वाले हैं? बीजेपी की सरकार लाएंगे कि कोई नई पार्टी को आप देखें? जो बढ़िया काम करेगी वही सरकार आएगी, कोई भी सरकार हो। नहीं, आजकल के युवाओं के दिमाग में तो यही चल रहा है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी कहाँ बढ़िया काम कर रही है? बीजेपी बढ़िया काम करती तो फिर यहाँ पे ये थोड़ा लगता तो या- किसानों का। तो आप लोग का यहाँ पे संगठित होने का मतलब है कि बीजेपी काम बढ़िया नहीं कर रही और अगली बार बीजेपी को आप लोग मौका नहीं देने वाले हैं, कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये तो जो भी कोई बढ़िया काम करेगा उसको मौका देंगे, कोई भी हो। अखिलेश यादव इस बार बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या उनको मौका मिल सकता है? मिलेगा, क्या? उनको क्यों नहीं मिलेगा? उनको मौका देंगे चाचा? नहीं देंगे मौका, इस बार अखिलेश यादव को जिताना है बिल्कुल। क्योंकि योगी जी को जिता के देख लिए, कुछ नहीं, दबंगई काम जिंदगी तो दबंगई ज्यादा है। दबंग ही ज्यादा है। तो किसानों को मर गई है। मतलब जो मान लो किसानों को डाई यूरिया टाइम पर नहीं मिल रहा है, किसान लाइन में लगा लगा मरा जा रहा है। इतनी बहुत ज्यादा भुखमरी के स्तर पे आ गया किसान। बिहार के अंदर क्या हुआ? किसानों को बिहार के अंदर दबंगई से सरकार ली। हाँ, जैसे पहले यूपी में सिर्फ बुलडोजर चलता था, अब बिहार में बुलडोजर शुरू हो गए, तो ये क्या कह सकते हैं? सरकार की तानाशाही कह सकते हैं। तानाशाही तो है ही। सरकार की तानाशाही चल रही है और क्या चल रहा है? बीजेपी को यहाँ पे आगरा उत्तर प्रदेश में 10 साल हो गए, बताओ क्या काम करवाया बीजेपी ने? कुछ कराया? नहीं, वैसे लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास है। विकास दिख रहा होगा उनके कागजों में, यहाँ पे तो कोई विकास दिख नहीं रहा है। कहा जाए तो कागजों और फाइलों में ही विकास रह जा रहा है, धरातल पे तो कुछ है नहीं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अगर अब ये हाईवे नहीं जुड़ा हुआ है ग्वालियर के लिए, चालू नहीं है। किसानों की जमीन ले लिया गया और अभी तक जब ले लिए, बना हुआ खड़ा हुआ है। कहीं उसे किसी बड़े उद्योगपतियों को तो नहीं बेच दिया जा रहा है? प्राइवेट में खर्च करते जाओ चाहिए, सभी चीजें प्राइवेट में है गई। क्या कह रहे चाचा? सभी चीज प्राइवेट में जाए। एक उपलब्धि हम कहेंगे मोदी जी की कि लोगों को लाइन में लगा दिया, हर जगह लाइन लगी है, चाहे राशन की लाइन हो चाहे यूरिया की लाइन हो। जब हम कैश खरीद रहे हैं फर्टिलाइजर, तो उसमें लाइन की क्या जरूरत है? लेकिन लाइन में लगा दिया आदमी, त्रस्त है जनता, परेशान है जनता। और ये नारों से नहीं चलेगा, धर्म का पुट लगा करके देखो आना हमें जाति और धर्म से इस बार अब उठ के आना पड़ेगा, काम दिखाना पड़ेगा, तभी जाके अगली बार उनको सरकार में विकास नहीं, विकास तो दिखाई देता है, काम बोलता है, लेकिन काम करेगा तभी तो बोलेगा। अब काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे बोलेगा? इनके यहाँ चाटुकार लगे हैं, चाटुकार पत्रकारिता इनके साथ है। मीडिया में भी मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन मीडिया 80% मीडिया मिली हुई है, उनका झूठ को भी सत्य कर देते हैं, और कोई सत्य बात कहता है उसे भी झूठा सिद्ध कर देते हैं। ये है, उसको दबा जाते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम गोदी मीडिया पत्रकार नहीं हैं और हम धरातल पे और ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। आप हमको जब भी देखे होइएगा, हम ग्राउंड जीरो पे बात करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हम कभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या चाहे अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जेन्युइन मुद्दा वही होता है जो असल में लोगों की समस्या से जुड़ा हो, और हम उन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं जो असल में, जैसे अभी हम आए बीजेपी के, अगर बीजेपी का समर्थन होते या कांग्रेस के समर्थन होते तो सीधे एक तरफ की बातें करते। हम उनके विकास पे भी बात की है, सब तरीके पे बात की है। तो अब आपके ऊपर है कि हाँ, हम मानते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, मगर हम नहीं है, हम ग्राउंड जीरो से काम करते हैं। मैंने ये कहा है 100% तो नहीं कहा कि मीडिया खराब है, लेकिन 80% मीडिया गलत कर रही है। 20% मीडिया है, वो वो दिखाने की, सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है, मगर लोग है देख ही नहीं रहे। मीडिया का धर्म है कि सत्य को उजागर करें और झूठ का पर्दाफाश करें, ये मीडिया का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन इससे भटक गई है मीडिया। अब 20% लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं, उनका हम दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोग आज भी हैं जो मतलब सत्य को सत्य कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों के पास ये समस्याओं को पहुंचाने के लिए, क्योंकि अक्सर आप बड़े बड़े नेताओं मंत्री का तो भाषण सुनते होइएगा, मगर किसान का क्या दुख दर्द है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज इनके साथ है, कल आपके साथ हो सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।